हैदरगढ़ बाराबंकी थाना लोनीकटरा क्षेत्र के ग्राम पंचायत सराय पांडेय के सदरुद्दीनपुर गांव में एक युवक की संक्रमणीय भूमि पर जमीन खरीद फरोख्त करने वालों की नजर गड़ गई। भू माफियाओं ने पहले दूसरे से जमीन का बैनामा करवाया और फिर दबंगई के बल पर पीड़ित की जमीन पर कब्जा जमाने का असफल प्रयास किया। जब पीड़ित की जमीन पर कब्जा नहीं कर पाए तो मुकामी पुलिस से मिलकर एक फर्जी मुकदमा दर्ज करा दिया, जबकि जिस दिन मारपीट दिखाया उस दिन पीड़ित और न ही पीड़ित का परिवार मौके पर था। पीड़ित ने जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक बाराबंकी को प्रार्थना पत्र भेजकर न्याय की गुहार लगाई है। जानकारी के अनुसार छंद्रौली मंझूपुर मार्ग पर सदरुद्दीनपुर में स्थित गाटा संख्या 1417 का आधा भाग लाल बहादुर पुत्र मेवालाल व तेजशंकर पुत्र महावीर निवासी उपरोक्त ने सन 2008 में बतौर बैनामा लिया था, जिसके बाद से आज तक जमीन खाली पड़ी हुई थी। 29 मई को विपक्षी जगन्नाथ पुत्र राम आश्रय, शैलेंद्र पुत्र ननकुप, राकेश पुत्र अज्ञात व मायावती पत्नी शिवशंकर आदि लोग जो जमीन खरीद फरोख्त करने का काम करते हैं, पीड़ित को बिना सूचना दिए क्षेत्रीय लेखपाल को बुलवाकर जमीन की नाप करवा दिया और फिर जेसीबी और ट्रैक्टर की मदद से जुताई और मेलबंदी करवा दिया, जिसके बाद पुलिस को फर्जी शिकायत कर पीड़ित जनों पर मुकदमा पंजीकृत करवा दिया। जब पीड़ित को मामले की जानकारी हुई तो सभी लोग तहसील हैदरगढ़ आए और उपजिलाधिकारी को लिखित प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। वहीं जमीन के अन्य हिस्सेदारों से संपर्क करने का प्रयास किया तो उनसे संपर्क नहीं हो सका। मामले को लेकर क्षेत्रीय लेखपाल अभिषेक वर्मा से बात किया गया तो उनका कहना था कि जितनी जमीन राजस्व अभिलेखों में दर्ज है उतनी जमीन पैमाइश के बाद शिकायतकर्ता को नाप कर दे दी गई है। बाराबंकी से संवाददाता अरविंद कुमार की रिपोर्ट। अब आपका संग्राम सिंह, कौन सा गांव के निवासी हैं आप? सदरुद्दीनपुर। क्या मामला है पूरा? मामला ये है, गाटा संख्या 1417 खा का मैटर है और मेरे विपक्षी जन जो है आधा खा में लिए हुए हैं, आधा का में लिए हुए हैं, तो अवैध कब्जा कर रहे हैं। आधा का और आधा खा जो है बन गया है और ये प्लेन दिखाता है गा वाला और आधा खा बचा है, तो ये पूरे पे कब्जा कर रहे हैं ये लोग। विपक्षी का क्या नाम है? जगन्नाथ शैलेन। जगन्नाथ शैलेन यहीं के निवासी हैं कि कहीं बाहरी? बाहरी भी हैं। जगन्नाथ जो है सदरुद्दीनपुर के निवासी हैं और शैलेन जो है लखनऊ का निवासी है, निराला नगर। और उसका एक ब्रोकर आता राकेश, वो जो है बहुत बदतमीजी से गाली से बात करता है और बहुत धमकी देता है। जबकि ये लोग न पाए 29 तारीख को हम लोग कोई फैमिली से कोई यहाँ नहीं आया देखने के लिए, और अगर कॉल डिटेल चेक करवाई जाए तब भी हम लोग यहाँ नहीं थे। जहाँ थे मोबाइल एक सबका पकड़ है। और ये लोग जो है दूसरे दिन फिर जुताई करवाएं कब्जा की बात। पुलिस मेरे घर पर बराबर दबाव डालती रही, गंदी संदी गाली देती रही, बहन बेटियों को जो है उल्टा सीध गाली देती रही कि जो है अगर कब्जा वहाँ पे तुम लोग देखने गए तो उठा के जेल में डाल देंगे। कहीं आपने एसडीएम साहब को अवगत कराया इसके बारे में? जी, एसडीएम साहब को अवगत करवाया हूँ और डीएम साहब को भी अवगत करवाया। ये एप्लीकेशन है, मेरे फादर गए थे वहाँ पे जो है पेश हुए हैं। उसके बाद में पेश होने के बाद जो है ना कोई हम लोग विवाद किए, ना यहाँ देखने आए, ट्रैक्टर चलवाएं तब भी नहीं देखने आए। उसके बाद जेसीबी भी 2 दिन चलवाएं, एक तो 1 तारीख को चलवाएं, दूसरी बार जो है 8 तारीख को चलवाएं। एप्लीकेशन देने के बाद एसडीएम साहब बोले कि वहाँ पे कोई कब्जा नहीं होगा, उसके बाद में भी जो है ये कब्जा हो रहा है। नहीं तो ये सूचना आपने जिलाधिकारी महोदय को दिया है? जी, जिला अधिकारी महोदय को मेरे पिताजी खुद जाके दिए हैं। क्या आश्वासन दिया उन्होंने? उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं होगा, कब्जा नहीं होगा, जाके एसडीएम साहब से मिल लीजिए। तो जब आप एसडीएम साहब से मिले तो क्या कार्रवाई हुई? एसडीएम साहब जो है कहें कि वहाँ पे कुछ नहीं होगा, और जो लेखपाल छुट्टी पे था और जो है कैसे नाप दिया और कोई नाप नहीं हुई है पक्की। और पक्की नाप होती तो हम लोगों की नोटिस आती। जो इस गाटा संख्या के आर बगल के जो लोग हैं उनके सब की नोटिस आती, किसी की नोटिस नहीं आई। ज़बरदस्ती जो है पुलिस और जो है कुछ लोग लगे हुए हैं ब्रोकर, और जो है उनकी जो है दबाव से जो है ज़बरदस्ती नपवाया जा रहा, पैसा वैसा ले दे के ये सब करवाया जा रहा है। हम लोग गरीब हैं और मजदूरी करके किसी तरीके से अपना घर चलाते हैं। जब ये इतना हुआ तो जब आपने जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराया है, जो क्षेत्रीय विधायक हैं उनको आपने अवगत कराया है? गए थे उनके पास कि नहीं, क्षेत्रीय विधायक जो अपने हैं? जी गए थे। तो क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि जो है तुम्हारी ज़मीन है, तुमको मिलेगी और तुमको न्याय मिलेगी। अच्छा। और उसके बाद में जो है हम लोग यहाँ देखने भी नहीं आए। हम लोगों को ऊपर
मुकदमा भी लिखा गया। नहीं, तुम लोगों को मुकदमा भी लिखा गया जी, है? हम लोगों के ऊपर मुकदमा भी लिखा गया और मेरा कसूर क्या है, यही एप्लीकेशन हम लोग दिए और बाकी हम लोग कोई कसूर नहीं। अगर कॉल डिटेल या जो है फ़ोन का वो देखा जाए तो हम लोग यहाँ पे थे भी नगर में। तो हम क्या लोग क्या गुहार चाहते लगाते थे, हम क्या लोग गुहार लगाते थे। क्या चाहते हैं आप? मैं